नमस्कार, मैं प्रतिमा D9 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आशियाना विलेज में आयोजित किया गया आयुर्वेदिक जांच शिविर। शांतिगिरी अस्पताल व वेस्टर्न कंट्रोल कंपनी द्वारा किया गया आयोजन। पुलिस के हत्थे चढ़ा इनामी दुष्कर्म, आरोपी कोर्ट में पेश कर भेजा फौजी जेल। स्वास्थ्य मंत्री ने किया टपुकटा की सामुदायिक चिकित्सा केंद्र में किया फेज 2 का शिलान्यास। अब खबरें विस्तार से। भिवाड़ी में रविवार को आशियाना विलेज स्थित शॉपिंग मॉल में शांतिगिरी आयुर्वेदिक व वेस्टर्न कंट्रोल पैनल के संयुक्त तत्वाधान में आयुर्वेदिक निःशुल्क जांच व परामर्श शिविर का आयोजन किया गया, जहां स्थानीय लोगों सहित अन्य लोगों में भी जांच कराई गई और कहा कि आज इस तरह के आयोजनों की आवश्यकता है। आयोजन में भिवाड़ी उत्पादक संघ के अध्यक्ष सत्येंद्र चौहान, कांग्रेस पार्टी के भिवाड़ी अध्यक्ष AK शर्मा, आशियाना हाउसिंग के जयसवाल, भारत विकास परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर रूप सिंह आदि ने शिरकत की। सभी अतिथियों ने आयुर्वेद पर गहनता से प्रकाश डालते हुए अधिक से अधिक इस पद्धति को अपनाने की अपील की। वहीं डॉक्टर रूप सिंह ने अपने चित परिचित अंदाज में स्वस्थ रहने के नुस्खे सुझाए। बहुत अच्छा प्रयास है। शांतिगिरी के साथ मिलकर वेस्टर्न कंट्रोल सिस्टम मनोज जी ने एक अच्छा प्रयास किया है कि जिस तरीके से लोगों को यहाँ पर आयुर्वेद से जुड़ा हुआ और शांतिगिरी के साथ जो मेडिसिन है वो यहाँ पर कैंप लगाया और एक अच्छा प्रयास। ये उद्योगपति हैं। अगर जो आप मनोज जी की बात करें तो ही इज़ फ्रॉम इंडस्ट्रीज, तो नो डाउट इंडस्ट्रीज तो हमारी CSR एक्टिविटीज़ में बहुत सी इंडस्ट्रीज इस तरीके के कैंप लगाती रहती है। हम एसोसिएशन लेवल पे भी बहुत करते हैं और इंडिविजुअल लेवल पे भी बहुत इंडस्ट्रीज इस तरीके के CSR एक्टिविटीज़ में काम करती रहती है। सब लोगों ने अपना काफ़ी सपोर्ट और मदद शांतिगिरी और इनके लिए काफ़ी आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। एक आयुर्वेद मतलब प्रचार करवा रहे हैं यहाँ पे भिवाड़ी में। काफ़ी लोगों को सब सपोर्ट मिल रहा है। धीरे धीरे हम आयुर्वेद में धीरे धीरे लोग जा रहे हैं। खुद मैं भी जा रहा हूँ, मेरे को भी अभी पेट की प्रॉब्लम है। हम काफ़ी दवाई खाया, मैं आपके पास भी आया, काफ़ी आराम तो मेरे को मिला आयुर्वेद से। आपको मैं ऑथेंटिक जानकारी देता हूँ। मैं IMA का प्रेसिडेंट हूँ। 650 लोगों को लगभग ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हुआ है पिछले 2 महीने में, जब यहाँ डेंगू का प्रकोप था। एक चीज़ की आवश्यकता महसूस की जा रही है कि भिवाड़ी में अपना ब्लड बैंक होना चाहिए। उसके लिए हम कई समाजसेवी संस्थाओं को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वो अपने आप में करोड़ों रुपए का खर्चा है। लेकिन अगर ऐसा भी अवसर आया तो डोनेट करके बाहर भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रक्त यहीं पर रह जाएगा। ऐसे लोग क्या कहेंगे जो लोग ब्लड डोनेट करते हैं, उनके लिए कोई संदेश, या उनके लिए कई बार क्योंकि घबराहट महसूस करता है, किसी को डर होता है कि हम ब्लड डोनेट करेंगे तो पता नहीं हमें कमजोरी महसूस होगी, ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? ऐसे लोगों को एक ही बात कहना चाहते हैं कि 18 साल से लेकर 65 साल तक का कोई भी भाई रक्तदान कर सकता है। रक्तदान से पहले वो स्वस्थ है क्या, इस बात की डॉक्टर जांच करते हैं। और जीते जी रक्तदान और जीवन के बाद नेत्रदान, ये जो व्यक्ति करे वो एक प्राणदाता जैसा ही होता है, डॉक्टरों से भी अच्छा होता है। यही जो कार्यक्रम है ये तो स्वास्थ्य के साथ है, संबंधित है। इसमें सत्ता विपक्ष का कोई सवाल ही नहीं है। मैं अभी ये तो नहीं कह सकता कि इसमें इस कार्यक्रम में सरकार ने कुछ मदद दी या नहीं दी, लेकिन हम अपने नवाब साहब से, जो राजस्थान में स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे इस बात के लिए कि जो ऐसे कार्यक्रम, स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम है, उसमें सरकारी सहायता भी मिले। हाँ नहीं, इस बारे में नवाब साहब से मेरी बात हुई थी। ब्लड बैंक को कराने के लिए कुछ लाइसेंस की ज़रूरत होती है। वो प्रक्रिया लंबी है, वो काम चल रहा है। जब कभी वो लाइसेंस प्राप्त होगा तो भिवाड़ी में ब्लड बैंक खुलेंगे। अच्छा है, ये आयुर्वेद में तो मेरा पहले भी विचार था, अच्छा लगता है, विश्वास भी है। और जिस तरीके से उन्होंने बताया है, सही बताया। थोड़ा भाषा की प्रॉब्लम है, क्योंकि अंग्रेजी मुझे बोलना पड़ा, उनको बोलना पड़ा, उसमें थोड़ा सा दिक्कत है। अदरवाइज़ बहुत ही अच्छा लगा। और सबसे बढ़िया जो वक्ता थे हमारे यहाँ पे, उन वक्ताओं ने काफ़ी कुछ अच्छा कहा है। और साथ में डॉक्टर रूप सिंह है, उन्होंने काफ़ी सुझाया है। वो एलोपैथी के डॉक्टर होते हुए भी उन्होंने आयुर्वेद पे इतना जोर दिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूँ कि, और कामना करता हूँ कि शांतिगिरी आयुर्वेद है और भी सब है, वो आयुर्वेद का प्रचार करें, क्योंकि ये तो हमारी 5000 साल पुरानी सभ्यता है और उसी का निचोड़ है। एलोपैथी मुश्किल से 200 साल पुरानी है। भिवाड़ी के ग्रामीणों ने भिवाड़ी थाने में सूचना दी कि एक टेम्पो गायों को भरकर मेवात की ओर ले जा रहा है, जिसे भिवाड़ी पुलिस ने नाकाबंदी कर काबू कर लिया। जबकि चालक का कहना है
कि वो अपने रिश्तेदारों के घर गाय ले जा रहा है। वहीं स्थानीय निवासी का कहना है कि पिछले लंबे समय से देखा जा रहा है कि यह टेम्पो हर रोज यहाँ से गाय भरकर मेवात की ओर जाता है। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि गायें जो चोरी हो रही हैं, शायद ये ही लोग तस्करी करते हैं, जिसमें स्वयं की 4 गायें चोरी होना बताया गया। अब असल बात क्या है ये तो जांच के बाद ही मालूम होगा, लेकिन अभी स्थानीय पुलिस के काबू हैं। टेम्पो को 3 महीने से देख रहे हैं, गाय ले जाते हैं। हमारी 4 गाय उठ चुकी। 4 गाय उठने के बाद में हमने इस टेम्पो का पीछा किया। कई तावड़ू के परली तरफ जाता है, गाय को खाली करके आ जाता है डेली। जी, आप कितने दिनों से देख रहे हैं इसको? मैं इसको 3 महीने से देख रहा हूँ कंटिन्यूअस। रोजाना जाता है? रोजाना जाता है ये। अच्छा, ठीक है। तो आपकी कितने गाय चोरी हो चुकी है? मेरी 4 गाय चोरी हो चुकी है जी, ठीक है ना। तो आपको क्या लगता है कि इनके ऊपर संदेह है आपको कि इन्होंने आपकी गाय चुराई? जब मैं डेली देख रहा हूँ जी, गाय टेम्पो जाता है वहाँ परली तरफ खाली करके आ जाता है मेवात में, तो मेरे को शक है अपना पूरा ठीक है ना जी। अभी पुलिस आपके क्या हेल्प कर रही है? पुलिस तो अभी तो कुछ भी पैरवी नहीं कर रही है। वैसे थाने में हमने टेम्पो पहुँचा दिया है। थानेदार साहब के लिए हमने बोला यार थानेदार साहब से मिले, जब भी थानेदार साहब के लिए बोल रहा है कि इसको 1 फ़ोन मारूंगा और 2 से पहुँचा दूंगा मैं। अरे पुलिस से सब लोग डरते हैं, ये डरा सब नहीं डर रहा है। ये लिखा पोलादपुर से सर। ये कहाँ जाएगी? ये जाएगी लांगड़ा तावड़े पास में। तो जैसा इन्होंने यहाँ कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि आप गायों को ले जाते हैं रोजाना मेवात में छोड़ के आते हैं, ये गलत है? सही सर, बिल्कुल गलत है। ये पहला चक्कर है मेरा। मैं मतलब कि पहली बार लेकर आया, मेरी बुआ जी के यहाँ पे छोड़ के आ रहा हूँ जी। आज से पहले आया नहीं, मैं रास्ता सिर्फ यही जानता था, इस कारण इस रास्ते से आ गए। तो ये गाड़ी आपकी खुद की है कोई किसी और की? नहीं, मैं चलाता हूँ। आप कितने दिनों से चलाते हैं? मैं चला रहा हूँ करीब 4-5 महीने से। तो इससे पहले ये गाड़ी भिवाड़ी की तरफ कब आई थी? इससे पहले तो भिवाड़ी तरफ करीब 2 महीने पहले आई थी। जबकि ये कह रहे हैं कि ये गाड़ी रोजाना इधर से गाय भर के लेकर आती है। गलत बात है, बिल्कुल। मेवात जिला के गांव सिंगार में करीब 6 साल पहले एक नाबालिग लड़की का गैंग रेप कर उसे गर्भवती करने के 2 आरोपियों में से पुलिस ने एक मुख्य इनामी आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी पर सरकार की ओर से 5000 का इनाम घोषित था। पुलिस ने शनिवार को फिरोजपुर झिरका की अदालत में पेश किया, जहां उसे 14 दिन की हिरासत में भेज दिया है। एक नाबालिग लड़की समीना के साथ गाँव सिंगार निवासी मजीद पुत्र सुलेमान और गांव उटावड़ का नंगला निवासी खुर्शीद धमकी देकर अपनी हवस का शिकार बनाते रहे। जब वह गर्भवती हो गई तो इसका पता लड़की के परिजनों को चला। उसके बाद लड़की से पूछताछ कर पता चला कि मजीद और खुर्शीद उसे काफी समय से अपनी हवस का शिकार बना रहे हैं। इसकी शिकायत पुन्हाना थाने में की गई। पुलिस ने लड़की का मेडिकल और अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में बलात्कार और पेट में गर्भ की पुष्टि होने के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ 27 अगस्त 2007 को गैंग रेप का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी, लेकिन आरोपी फरार हो गए। स्टेट क्राइम ब्रांच ने भी इस मामले की जांच की और मामला सही पाए जाने पर दोनों आरोपियों पर सरकार की ओर से 5-5 हजार रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया था। ये मजीद सनोब सल्लियारो सिंगार, ये वर्ष 2007 में इस मजीद व एक खुर्शीद नाम का आदमी था जो उटावड़ नंगला यूपी का रहने वाला है। इन्होंने एक अफसाना लड़की नाबालिग थी सिंगार गांव की, उसके साथ काफ़ी दिन तक रेप करते रहे और वो अफसाना जो है गर्भवती होने पर उसके परिवार वालों को जो इस चीज़ का मालूम हुआ तो उन्होंने इनके खिलाफ बलात्कार के संबंध में मुकदमा दर्ज कराया था। इसकी तफ्तीश स्टेट क्राइम ब्यूरो हरियाणा ने भी की थी, लेकिन ये मुलजिम पकड़ से बाहर रहे। जिस संबंध में वर्ष 2008 में हरियाणा सरकार ने दोनों अभियुक्तों पर 5-5 हजार रुपए का फाइन जुर्माने इनाम घोषित किया था और ये उसी वक्त करीब 5 साल से भगोड़े थे, जिनको कल दिनांक 7/12 को पुलिस टीम ने दबिश देकर राजस्थान से गिरफ्तार किया है और आज पेश अदालत किया जा रहा है। पुन्हाना थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी मजीद जुर्म करने के बाद राजस्थान में कहीं छिप गया था। गुप्त सूचना के आधार पर मजीद को राजस्थान के गांव खेचे तान से देवेंद्र की ही अगुवाई में पुन्हाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार आरोपी को कोर्ट में पेश कर 14 दिनों के लिए भौंड से जेल भेज दिया गया। एक अन्य इनामी आरोपी खुर्शीद अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। बीजेपी में हाई स्तर पर ही नहीं बल्कि निचले स्तर पर भी आपसी गुटबाजी का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आगामी चुनाव को देखते हुए अभी से ही अलवर में भी नेता एक दूसरे की टांग खिंचाई करने लगे हैं। बीजेपी के पूर्व संभाग प्रभारी और वरिष्ठ नेता धर्मवीर शर्मा ने एक प्रेस वार्ता कर अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं की नींद उड़ा दी है। अलवर बीजेपी के पूर्व संभाग प्रभारी धर्मवीर शर्मा की इस घोषणा ने अलवर में संगठन के नेताओं की नींद उड़ा दी है।
वहीं बीजेपी के पूर्व संभाग प्रभारी की इस कदम के बाद पार्टी के नेता कोई बयानबाजी तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी से इस तरह की प्रेस वार्ता का हवाला देकर पार्टी का कोई निर्देश नहीं होने का बयान जरूर दिलवा चुके। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की सक्रियता, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के संगठन में लगे कार्यकर्ताओं की मेहनत और आगे की रणनीति निश्चित रूप से अलवर जिले में हमारे पिछले प्रदर्शन को और भी बेहतर बनाएगी। पार्टी के कार्यक्रम, प्रांतीय और जिले के कार्यक्रम अपनी जगह पर अपनी तरह से चल रहे हैं। मैं स्वयं अपने जिम्मे एक नया काम लेकर उसकी शुरुआत की घोषणा आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहा हूं। मैंने अपने जिम्मे ये काम लिया है, देश के प्रदेश के सभी नेताओं से और जिले के हमारे साथियों से विचार विमर्श करने के बाद कि जिले में जितने भी भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता, नेता जो अपने अपने समय पर बहुत सक्रिय रहे, प्रभावशाली रहे, आज किसी कारण से वो निष्क्रिय हैं। कारण उनकी घरेलू परिस्थिति हो सकती है उनकी निष्क्रियता का, या पार्टी की कोई स्थानीय परिस्थिति हो सकती है, या समय का अभाव अथवा उपेक्षा हो सकती है। किसी भी कारण से जो निष्क्रिय हैं उनको उनके दरवाजे तक जाकर, उनके गांव तक, उनके कस्बे तक जाकर पुनः सक्रिय करने का काम मैं अपने जिम्मे ले रहा हूं। पुलिस महानिरीक्षक सौरभ श्रीवास्तव ने किया टपुकड़ा थाने का निरीक्षण। तिजारा से आए गणमान्य नागरिकों ने क्षेत्र में फैले गुंडा राज पर दिया ज्ञापन, कानून व्यवस्था में सुधार लाने का दिया आश्वासन। अलवर भरतपुर संभाग के पुलिस महानिरीक्षक सौरभ श्रीवास्तव ने अलवर जिले के दौरे पर आज टपुकड़ा थाने का निरीक्षण कर कानून व्यवस्था की जानकारी ली। आईजी ने थानाधिकारी टपुकड़ा व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी अनिल कयाल तथा अन्य अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। D9 न्यूज से बातचीत में आईजी ने बताया कि क्षेत्र के विभिन्न थानों में पुलिस की नफरी बढ़ाने के लिए बातचीत की जाएगी। अवैध खनन पर वन एवं खान विभाग यदि हमसे मदद लेगा तो हम अवश्य मदद करेंगे। तिजारा से आए कमलेश सैनी, पूर्व चेयरमैन बुंधन गुर्जर भाजपा सैनिक प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष यशपाल आचार्य, पालीराम कामरेड, श्यामलाल पार्षद, शिवदयाल पार्षद, वंशीधर सेवानिवृत्त दूरसंचार कर्मी आदि ने मिलकर तिजारा में फैले अरशद गैंग के आतंक और लूटपाट, चोरी आदि की घटनाओं में बढ़ोतरी की शिरकत की। आईजी ने सब घटनाओं की छानबीन व मुजरिमों को जल्द ही पकड़ने का आश्वासन दिया। निरीक्षण में पुलिस अधीक्षक उमेश चंद दत्ता भी थे। भिवाड़ी क्षेत्र में नए अधिकारियों की टीम ने काम संभाला है। नए सीओ भिवाड़ी आए हैं, इसी तरह कुछ दिनों पूर्व ही एडिशनल एसपी भिवाड़ी भी आए हैं। उस नई टीम के साथ पूरे भिवाड़ी क्षेत्र का दौरा करके हमारे थानों की जो कामकाज की व्यवस्था है और जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, जो हमारी फोर्स की प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, उनको देखा जा रहा है और इस इलाके में कैसे अपराधियों पे नियंत्रण रखा जाए, कैसे अपराधों को कम किया जाए और कैसे जो अपराध हो रहे हैं उनको वर्कआउट किया जाए और कैसे पुलिस की कार्यक्षमता बढ़ाई जाए, इसके बारे में विचार विमर्श करके नई टीम के द्वारा काम करने की हमारी जो रणनीति है वो हम तैयार कर रहे हैं। जी, ये सभी पुलिस स्टेशन के थानाधिकारियों की शिकायत है कि स्टाफ बहुत कम है, तो इसके बारे में? स्टाफ बहुत कम है, बिल्कुल सही शिकायत है उनकी। बहुत ज़्यादा संख्या में पूरे राजस्थान पुलिस में रिक्तियां हैं, लेकिन राज्य सरकार ने पिछले सालों में 5-7 हज़ार सिपाहियों की भर्ती करी है। अगले साल में फिर 10,000 सिपाहियों की भर्ती होने जा रही है। ये भर्तियां होने के बाद स्थितियां सुधर जाएंगी, पर कुछ समय तक अभी व्यवस्था में। टपुकड़ा थाने की बिल्डिंग तो बिल्कुल डैमेज है। ये भी सरकार के पास हमारा प्रस्ताव बना के भेजा हुआ है। असल में आज आईजी साहब से मिलने के दो प्रमुख मुद्दे थे जिन पर हमने चर्चा करनी थी। एक तो ये था कि तिजारा में जो मुलजिम कोर्ट से फरार हुए थे उनको तुरंत पकड़ने और क्षेत्र में बढ़ रही आपराधिक घटनाएं, इनके ऊपर केंद्रित था कि उन लोगों को तुरंत उनको जो है तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उन जो एक
जो है रोज़ाना मोटरसाइकिलें, गाड़ियाँ, लोगों के मोबाइल, आज यहाँ जब बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, कॉलेज जाने वाली बेटियों के साथ हरकतें होती हैं, बहुत से इस तरह की कानूनी व्यवस्था जो चरमराई हुई है उसके ऊपर बात की। और दूसरा ये था कि अवैध खनन पे हमने बात की कि अवैध खनन जो हो रहा है इतना यहाँ पे लार्ज स्केल पे और पुलिस की इसकी मिलीभगत है, इन दो मुद्दों पे विशेष तौर से हमारी बातचीत हुई। तो इस पर आईजी साहब का क्या? आईजी साहब का अवैध खनन के बारे में उनका ये कहना था कि ये मामला हमारा नहीं है, पुलिस डिपार्टमेंट का ये मामला नहीं है, ये मामला फॉरेस्ट वालों का है और रेवेन्यू वालों का है। अगर वो हमसे मदद मांगेंगे तो हम उसकी मदद देंगे, ये हमारा पर्टिकुलर मामला नहीं बनता। चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री ए खान उर्फ दुरू मियां ने किया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर द्वितीय फेज के लिए बनने वाले भवन का शिलान्यास। उन्होंने बताया कि लेबर रूम व वार्डों के लिए इस भवन का निर्माण किया जाएगा। क्षेत्र में अच्छे CSC की आवश्यकता बताते हुए उन्होंने यहां अधिक स्टाफ लगाने व मुख्यमंत्री दवाई योजना में दवाइयों की कमी नहीं आने देने की बात कही। इससे पूर्व डॉक्टर PC जैन, सरपंच पति नरेश जांगिड़, उप प्रधान विजेंद्र चौहान सहित अनेकों ग्रामीणों की उपस्थिति में पंडित रवि दत्त ने भूमि पूजन करवाया। इस अवसर पर कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष शमसुद्दीन, सूखा सरपंच, पूर्व सरपंच अयूब खां, उनस खां आदि उपस्थित थे। मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ हमारे टपुकड़े का जो CSC बना है उसके लिए डॉक्टरों के लिए जो क्वार्टर्स हैं उसकी भी सुविधा उपलब्ध कराई गई है और यहाँ जो बिल्डिंग नई बन रही है उसका भी काम आज से शुरू हो गया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जल्दी यहाँ का CSC चलेगा। पिछले दिनों में मैंने देखा है कि यहाँ काफ़ी आउटडोर बढ़ गया है। जो फ्री मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा की जो योजना है उसका भी लोगों को बहुत फ़ायदा मिल रहा है। वैसे तो मैं ईश्वर से खुदा से दुआ करता हूँ कि लोगों को अस्पताल की ज़रूरत नहीं पड़े, मगर यहाँ एक अच्छा अस्पताल होना, क्योंकि हाईवे पे ये जगह है, बहुत ज़रूरी था। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस भावना से सरकार ने ये सुविधाएं यहाँ उपलब्ध कराई हैं इसका ज़्यादा से ज़्यादा आम लोगों को, गरीब लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा। वो सब हम उस कंसिडरेशन में है और हम पूरा इसको करेंगे। और जो हमारा जहाँ तक स्टाफ का भी ताल्लुक़ है तो पिछले दिनों में हमने पिछले महीने 550 से ज़्यादा डॉक्टरों की भर्ती कर ली है, उनकी पोस्टिंग जल्दी करेंगे। अगले एक महीने में 1000 डॉक्टरों की और हमने निकाली है भर्ती की, वो भी हम जल्दी एक महीने में उनका भी रिक्रूटमेंट करेंगे। तो पूरे राजस्थान में जहाँ जहाँ भी डॉक्टरों की कमी है उनका हम उनकी पूर्ति करेंगे। और हमारा पिछले एक महीने से DPC भी शुरू हो गया है, तो जो प्रमोशन सालों से नहीं हो रहे थे डॉक्टरों के, वो भी अब उसका भी प्रक्रिया शुरू हो गई है। चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आशियाना विलेज में आयोजित किया गया आयुर्वेदिक जांच शिविर, शांतिगिरी अस्पताल व वेस्टर्न कंट्रोल कंपनी द्वारा किया गया आयोजन। पुलिस के हत्थे चढ़ा इनामी दुष्कर्म, आरोपी कोर्ट में पेश कर भेजा फौजी जेल। स्वास्थ्य मंत्री ने किया टपुकड़ा की सामुदायिक चिकित्सा केंद्र में किया फेज 2 का शिलान्यास। आज खबरों में इतना ही। मेरे साथ दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।